हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले के दो पार्ट के वीडियो में हमने इसका बेसिक आपको बताया था, इसका पूरा कंसेप्ट आपको सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? दूसरी संख्या। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली एवं दूसरी संख्या का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2:3। तो पहली एवं दूसरी संख्या को हम क्या करते हैं, पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं। तो पहली संख्या का रेशियो 2 है, दूसरी संख्या का रेशियो 3 है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। आगे क्या है, दूसरी एवं तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या हमने b माना है, तो यहाँ पर b लिखेंगे। तीसरी संख्या को हम c मान लेते हैं। यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:8, तो 5 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ए बी और सी का रेशियो। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 और 3 को इस तरह से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15। 15 हो जाएगा बी का रेशियो। उसके बाद हम 3 और 8 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा सी का रेशियो। तो ए के लिए 10, बी का हो जाएगा 15 और सी के लिए 24। मांग क्या रहा था, दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या है, हमारा बी है, यानी कि 15। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर क्या है, तीनों संख्याओं का योग है 98। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे 98। 98 हमने लिख लिया। 98 में हम क्या करेंगे, ये 98 है क्या, ये तीनों संख्या मिलकर है 98। तो तीनों संख्या का जो हमने रेशियो निकाला है, तीनों को जोड़ के हम यहाँ पर नीचे में लिखेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49। 49 आ जाएगा। जो निकालना होता है हम ऊपर में गुने में लिखते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। ठीक है। अब आप इसे काटेंगे, ये 98 49 से कटेगा, दो बार में इसे काटेंगे। 15 और 2 को हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी दूसरी संख्या 30 है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि रीता एवं सीता के धनों का अनुपात 7:15 है तथा सीता एवं कविता के धनों का अनुपात 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपए हो तो कविता के पास कितना धन है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। कौन सा है, यहाँ पर है रीता। रीता के लिए हम आर लिख लेते हैं। और दूसरी है सीता, सीता के लिए हम एस लिख लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना है, रेशियो है 7:15। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सीता एवं कविता। सीता के लिए हमने एस लिखा है, एस लिखेंगे। कविता के लिए के लिख लेंगे। उसके बाद इन दोनों का रेशियो कितना है, 7 और 16। तो 7 लिखेंगे और हम 16 लिखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे गुना करेंगे। गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 49। उसके बाद हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 105। उसके बाद हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 240। यहाँ पर रेशियो किसका निकल के आया, सबसे पहला हमारा रीता का है, दूसरा हमारा सीता का है, तीसरा हमारा कविता का है। बात किसके बारे में कहा जा रहा है, देखिए, यदि रीता के पास कितना है, 490 रुपया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप लिख लें यहाँ पर 490। सबसे पहले आप 490 लिख लें। ये 490 है क्या, देखिए, रीता के पास, तो रीता के पास 490 है तो रीता का रेशियो हम नीचे लिखेंगे। रीता कौन है, 49, तो 49 को हम नीचे लिखेंगे। जो निकालना होता है ऊपर हम गुने में लिखते हैं। निकालना क्या हमें, कविता के पास कितना धन है, तो कविता का रेशियो हम देखेंगे। कविता का रेशियो कितना है, 240। तो यहाँ पर गुने में हम लिखेंगे 240। उसके बाद इसे काटेंगे। काटेंगे तो देखें आप 49, ये 49 से कटेगा 10 बार में। तो 240 और 10 में गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2400। 2400 हो जाएगा। तो 2400 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर देखें आप बी में है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 391 रुपए को 3 ऐसे हिस्सों में विभाजित करें जो भिन्न 1/2, 2/3, 3/4 के समानुपाती हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तीनों हिस्सों के लिए आप क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे। तीनों का रेशियो के लिए हम क्या मान लेते हैं, तीन संख्या हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमने मान लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम तीनों का हमें रेशियो निकालना, तो कैसे निकालेंगे, नीचे वाली संख्या का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम हमें निकालना है 2 का, 3 का, 4 का। अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमें मिलेगा 24। 24 हो गया है।
हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था इस तरह के अगर हो नंबर्स तो आप कैसे एलसीएम निकालेंगे। देखें यहाँ पर आप लिखेंगे 24, ए के लिए क्या करेंगे 1/2 गुना में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है 12 आ जाएगा, ये हो गया ए का रेशियो। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ बी के लिए देखें 24 है 2/3 है तो 2/3 करेंगे, 8 से कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, तो बी के लिए 16 हो गया। अब सी हमें निकालना है, सी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम 24 लिखेंगे, सी हमारा 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 से कटेगा ये 6 18, यहाँ हो जाएगा 18। तो ए बी सी का रेशियो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना निकल के आया है। देखें यहाँ पर रेशियो निकल के आया है 12, 16 और 18। ठीक है ये हमारा रेशियो निकल के आया है। इसे काट कर हम छोटा कर सकते हैं, 2 से तीनों कटेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, 391 को हमें 3 हिस्सों में बांटना है जो हमने रेशियो निकाला है। ए के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए के लिए हम 391 लिखेंगे और गुने में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए के लिए निकालना तो 6 लिखेंगे, नीचे में तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। 23 से हम काटेंगे 391 को तो यहाँ पर कट जाएगा ये कट जाएगा आपको 17 से, 17 और 6 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 102। ठीक है तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, फिर आप 391 में यहाँ पर आप गुना करेंगे 8 से, नीचे लिखेंगे आप क्या 23 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे 391 में आप ऊपर लिखेंगे 9, नीचे 23 लिखेंगे, यानी 23 से आपको इसे काटना ही है। काटेंगे तो 17 से कटेगा तो 17 में 6 से हमने गुना किया 102 आया। फिर 17 में हम 8 से गुना करेंगे, 17 में हम 8 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 136। उसके बाद हम क्या करेंगे 17 में हम 9 से गुना करेंगे, 17 में 9 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 153। तो यहाँ पर ए का हिस्सा हुआ 102, बी का हिस्सा हुआ 136 और सी का हिस्सा हुआ 153। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कहा जा रहा है कि 581 को 3 हिस्सों में विभाजित करें ताकि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने एवं तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर हो जाए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें अब यहाँ पर हमें 3 संख्याओं का रेशियो निकालना है, यानी एबीसी का रेशियो निकालना। आप कैसे निकालेंगे, देखें सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले हिस्से का 4 गुना, यानी A4A हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले हिस्से का 4 गुना। ठीक है बराबर का साइन हो जाएगा, किसके बराबर होगा 5 गुने के बराबर होगा, दूसरे हिस्से के 5 गुने के बराबर होगा, यानी B के लिए हम क्या लिखेंगे 5B, बराबर का साइन होगा, एवं तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर होगा। तीसरा हिस्सा को C मानते हैं, तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम 7C लिख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न का हमने रेशियो निकालना आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है। कैसे आप करेंगे, आप क्या करेंगे ए बी सी के रेशियो के लिए पहले तो आप ए बी का रेशियो लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे, आप इन दोनों को पलट लेंगे, जब बीच में बराबर का साइन होता है तो हम एक दूसरे को बदल लेते हैं, यानी ए का रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है बीच में बराबर का साइन है तो बदलेगा आपस में। फिर क्या करेंगे बी और सी का रेशियो लिखेंगे। बी सी का रेशियो कैसे निकलेंगे, अब हो जाएगा अदल बदल करेंगे तो बी के लिए हो जाएगा 7, तो बी के लिए 7 लिखेंगे। सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सी के लिए हमारा हो जाएगा 5, तो इस तरह से हम लिखेंगे। फिर 7 और 5 को गुना करेंगे 35 हो जाएगा, 7 और 4 को गुना करेंगे 28 हो जाएगा, 5 4 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो हमारा निकल के आया है 35, 28 और 20, ये हमारा तीनों का रेशियो निकल के आया है। अब आपको क्या करना है, इस 581 को आपको तीनों हिस्सों में बांटना है इस रेशियो के हिसाब से। सबसे पहले आप क्या करें, इन तीनों का आप जोड़ लें। इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 83। इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 83। आप क्या करें 581 में 83 से आप भाग दे दें। 83 से अगर भाग दे देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 से कट जाएगा। अब इस 7 में और 35 में हमें गुना करना है। 7 और 35 को अगर हम गुना करेंगे, 7 और 35 को हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 245। ठीक है दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, 28 और 7 को गुना करेंगे। 28 और 7 को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 196, 196 मिलेगा। वैसे ही हम 20 और 7 में गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 140। तो तीनों संख्याओं को अगर हमें बांटना हो तो इस तरह से हम बांट कर निकाल सकते हैं। ये रेशियो नहीं है, ये तीनों संख्या है एबीसी के लिए।
ए का हो जाएगा 245, बी का हो जाएगा 196, सी का हो जाएगा 140। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर 7:9 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? आपको यहाँ पर दोनों संख्या बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखें, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला होगा क्या कि आप ऑप्शन से सॉल्व करें, दूसरा होगा क्या कि आप ट्रिक से सॉल्व करें। तो सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन मान लिया जाए कि पहला नंबर अगर हमारा आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर 12 और 16 मान लिया जाए संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है? 3:4 हो रहा है। 3:4 क्योंकि ये 4 से कट जाएगा 3 बार में, ये 4 से कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 3:4 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो दो बढ़ा दिया जाए दोनों संख्या है। मान लिया 2 इसमें भी जोड़ दें, 2 इसमें भी जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 14 यानी 14, और ये हो जाएगा 18 यानी 18। उसके बाद रेशियो क्या इन दोनों का हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो, और ये 2 से कटेगा तो ये 9 हो जाएगा। 7:9, यानी कि ये प्रूफ हो रहा है, यानी आंसर तो हमारा ये होगा पहला ऑप्शन। मान लिया जाए कि ऑप्शन से अगर हमें ना सॉल्व करना हो तो इसे सॉल्व करने का ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखिए हमारा ट्रिक क्या होगा? दो संख्याएं हैं मान लिया जाए, दोनों संख्याओं का रेशियो आपको बताया गया है, पहली और दूसरी का 3:4 है, और कह रहा है कि दोनों संख्याओं में अगर दो दो बढ़ा दें तो ये रेशियो क्या हो जाता है? 7:9 हो जाता है। आपको करना क्या होगा? ये वाला रेशियो और ये वाले रेशियो के बीच का डिफरेंस एक करना होगा। एक हम कैसे करेंगे? ये वाले रेशियो में हम कोई ऐसी संख्या से गुना करेंगे दोनों संख्याओं में कि ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम 2 से गुना करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हमें मिलेगा, 3 में 2 में हम 4 से गुना करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 मिला है। फिर यहाँ पर क्या है? दो दो प्रत्येक संख्या में बढ़ाना है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 7 और 9, यही वाला सेम लिखेंगे। अब आप देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? एक हुआ। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस एक हो गया। अब हमें क्या करना होगा? देखिए दोनों संख्याएं आपको यहाँ पर बताना है। दोनों संख्याएं कैसे आप निकालेंगे? देखें इस वाले रेशियो से हम निकालेंगे दोनों संख्याएं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको करना क्या होगा? पहली संख्या का रेशियो क्या है? 6 है, 6 लिखेंगे आप। और क्या आप करेंगे? यहाँ पर गुने में आप लिखेंगे 2। ये जो 2 यहाँ पर बढ़ रहा है, ये 2 को हम क्या करेंगे? गुने में लिखेंगे, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो डिफरेंस हमने यहाँ पर 1 किया था, उसे आप नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, यानी पहली संख्या 12 है। उसके बाद दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे 8। 8 लिखा हमने। गुने में क्या लिखेंगे? हम गुने में लिखेंगे वही 2, ये वाला बीच वाला 2, और नीचे में डिफरेंस लिखेंगे। अब यहाँ पर 8 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। तो 12 और 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 की बढ़त हो जाए तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। तो दोनों संख्या क्या है? आपको यहाँ भी दोनों संख्या बताना है। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं का रेशियो हम लिखेंगे। पहले कितना था? 3:4 था। यहाँ पर बढ़त कितने का हो रहा है? 6 बढ़ रहा है। 6 बढ़ रहा है दोनों संख्याओं में, तो बदल कर कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है। हमने आपको बताया था दोनों के बीच का डिफरेंस एक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस पहले से ही यहाँ पर एक है, तो हमें अब आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 3 और 6 में हम गुना करेंगे। 3 और 6 में गुना करेंगे, डिफरेंस नीचे लिखते हैं, 1 हो जाएगा। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 4 और 6 में गुना करेंगे। 4 और 6 में गुना करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे तो 24 हो जाएगा। तो पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 24, ये होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। आप देख लें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थी 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात बदलकर 4, 5, 7 हो जाता है। तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने से पूर्व तीनों कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे? यानी इस रेशियो से हमें मतलब है। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले वाला रेशियो लिखेंगे, 2, 3 और 5, ये हमने लिख लिया। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ाए जाना है, तो 20 विद्यार्थी बढ़ाए जाना है, तो रेशियो हो जाता है कितना? 4, 5 और 7। ठीक है, नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? डिफरेंस हम एक करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस यहाँ पर कितने का? 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस देख रहे हैं 2 का, तो डिफरेंस यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर 1 का डिफरेंस हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा।
6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तो डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पर 1 का हुआ, यहाँ पर 3 का हुआ, डिफरेंस अलग अलग हो रहा है। तो डिफरेंस अलग अलग हो रहा है तो ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस एक नहीं है, डिफरेंस कुछ और है, लेकिन आपको डिफरेंस बराबर है, यानी तीनों का डिफरेंस सेम है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 2 का हो रहा है, इसके भी डिफरेंस 2 का हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का हो रहा है। तो इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कह रहा था कि पूर्व में तीनों कक्षाओं में विद्यार्थी कितने थे। तो पूर्व में तीनों कक्षाओं, तीनों का रेशियो आप जोड़ दें, 5 3 8 2 10, 10 हम लिखेंगे। गुने में क्या करेंगे, गुने में 20 हम करते हैं, ये वाला 20, गुने में 20 लिखेंगे। नीचे में क्या हम डिफरेंस 1 लिखते थे, अब डिफरेंस क्या करेंगे, 1 की जगह हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा। तो 100 हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि ए एवं बी के आय एवं व्यय का अनुपात क्रमशः 3:2 एवं 5:3 है। यदि दोनों अलग अलग 2000 रुपये की बचत करते हो तो उनकी आय ज्ञात करें। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आय का रेशियो ये है और व्यय का रेशियो ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे 3:2। अब बचत दोनों कितने कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं 2-2 हजार रुपये का बचत। उसके बाद तो रेशियो कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने आपको कहा था कि डिफरेंस आप बराबर करें। एक नहीं भी हो रहा है, लेकिन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस कितने का है, 3 और 5 के बीच 2 का है, 2 और 3 के बीच 1 का है। 2 1 नहीं, दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले रेशियो में 2 से हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2000 क्या हो रहा है, दोनों बचत कर रहे हैं और यहाँ पर रेशियो हो जाता है 5 और 3। तो अब देखिए डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ, 1 का हुआ, यहाँ पर 1 का हुआ। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या बताना था, हमें बताना था उनकी आय ज्ञात करना था। आय ज्ञात करने के लिए यानी कि आय का रेशियो ये है, तो इस रेशियो से हमें मतलब होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 और 2000 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2000 और 6 में अगर हम गुना करेंगे और नीचे क्या लिखते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस 1 है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12000। 12000 हो गया। दूसरे का निकालने के लिए सेम करना है आपको, 4 और 2000 में गुना करना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, 4 और 2000, 4 और 2000 में आप गुना करेंगे, नीचे डिफरेंस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या निकल के आया, 12000 और 8000। ये हमारा क्या निकल के आया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर करते हैं, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।